जय श्री राम। क्यों मनाई जाती है होलिका दहन का पर्व? क्या इसके पीछे का धार्मिक व वैज्ञानिक महत्व है? हिंदू धर्म में कई प्रमुख व्रत एवं त्यौहार ऐसे हैं जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिनमें होली पर्व भी एक है। होली पर्व को भी शुरुआत वास्तव में होलिका दहन से ही हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। ग्रंथों में होलिका दहन के संदर्भ में नारायण भक्त प्रहलाद की कथा को वर्णित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अत्याचारी राजा हिरण्याकश्यप ने पुत्र की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा था, जो भगवान नारायण की कृपा से सफल नहीं हो पाया। और भारत के विभिन्न हिस्सों में होलिका दहन को छोटी होली और होलिका दीपक के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस पर्व के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों ही छिपे हुए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन गांव और मोहल्ले के किसी खुली जगह पर किया जाता है। खास लकड़ियों से तैयार की गई चिता पर गोबर से बने होलिका भक्त प्रहलाद को स्थापित किया जाता है, जिससे गुलाहरी और बड़कल्ला के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में होलिका के पास गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है और 4 मालाएं जो मौली, फूल, गुलाल, ढाल और गोबर से बने खिलौने से बनाई जाती है, उन्हें अलग से रखा और रख लिया जाता है। इनमें से एक माला पितरों के नाम समर्पित होता है, दूसरी माला हनुमान जी के लिए, तीसरी माला शीतला माता के लिए, चौथी माला घर परिवार के लिए रखी जाती है। घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखी जाती है। ध्यान रखना, होलिका दहन पूजा विधि। होलिका दहन की पूजा में रोली, माला, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, गुड़, कच्चे सूत का धागा सामग्री के रूप में और एक थाली में रखे जाते हैं। इसके सभी चीज़ों को होलिका दहन के समय होलिका के पास रखा जाता है। फिर श्रद्धा भाव से होलिका के चारों ओर 7 और 11 कच्चे सूत के धागे को लपेट दिया जाता है। होलिका दहन के बाद सभी सामग्रियों को एक एक करके होलिका में आहुति की जाती है और फिर जल से अर्घ्य प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात होलिका दहन के बाद पंचफल और चीनी से बने खिलौने इत्यादि को आहुति के रूप में समर्पित करने का विधान है। होलिका दहन की कथा। कहा जाता है कि पृथ्वी पर हिरण्याकश्यप नाम का एक राजा था और वह शासन करता था, जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था। उसने अपने राज्य में सभी को एक आदेश किया था कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को भगवान की पूजा करते हुए देखा तो उसे सहा नहीं गया और अपने पुत्र को दंड देने के लिए ठान ली। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को कई बार कष्ट देना चाहा, लेकिन भगवान विष्णु ने हर समय प्रहलाद का रक्षा किया और साथ दिया। अंत में अत्याचारी राजा ने अपने बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती है। इसके लिए होलिका प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका उस अग्नि में भस्म हो गई। प्रहलाद बच गया। तब से होलिका दहन पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। आप भी होलिका का जीवन में सुख और समृद्धि लीजिए, लोगों में भी बांटें, जिससे दीपक का तात्पर्य ये हुआ जलाना और होलिका का मतलब अबीर गुलाल लगाना, जिससे दोष को मिटाना। ऐसा करने से आपको लाभ होगा, करें, लाभ होगा। जय श्री राम, जय सीता।